एक था बाबा सिद्दीकी। अपराधी हो, किसी का जान लेने का किसी का अधिकार नहीं है। मरे, उनकी हत्या की गई, यह गलत था। लेकिन मैं थोड़ा बाबा सिद्दीकी के पीछे जाना चाहता हूं, बैकग्राउंड पे। वह गोपालगंज और पटना में पले बढ़े बाबा सिद्दीकी, और यहां से मुंबई गए। यहाँ पे वह रेड़ी लगाते थे, वहां पे जाके ठेला पे कुछ सामान बेचे, फुटपाथ पे सोए। कभी किसी को हिम्मत नहीं हुआ इस बात पे चर्चा करने का कि बाबा सिद्दीकी के पास ये अरबों खरबों का संपत्ति आया कहां से। कौन सा पेड़ पे पैसा लगा था कि उतार लिए, कौन सा फैक्ट्री खोले, किस काम में आगे बढ़े। तकलीफ इस बात से नहीं है कि कोई गरीब जाके बड़ा बन गया। शाहरुख खान भी दिल्ली से गए, रोड किनारे सोए, पंकज त्रिपाठी गए, लेकिन उन्होंने फिल्मी दुनिया में आया, वहाँ से उनको मोटा फी मिला, फिर ऐड किए। लेकिन बाबा सिद्दीकी काम क्या करते थे, इस पर किसी को कोई मतलब नहीं, किसी ने इस पर विचार नहीं किया, क्योंकि वह विशेष समुदाय के हैं। एक बार इस पे गहन जांच होना चाहिए भारत सरकार के द्वारा कि आखिर बाबा सिद्दीकी के पास ये अकूत संपत्ति आया कहां से। राजनीतिक गलियारों में या सोशल मीडिया पे लोगों के बीच में यह चर्चा जरूर है कि उनका अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम से संबंध था, डी कंपनी का वह देख रेख करते थे, बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेता हीरो के साथ उनका उठा बैठी था, सलमान खान, शाहरुख खान उनके फास्ट फ्रेंडों में थे। लेकिन दोस्ती का मतलब तो कहीं से नहीं होता है, या फिर आप जो भी किए कि इतना अकूत संपत्ति बाबा सिद्दीकी के पास आया कहां से, इस पे एक बार विचार होना चाहिए। मृत्यु हुआ, जांच हो, जो अपराधी हो उसको सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहां पे आपत्ति जरूर है कि बाबा सिद्दीकी के पास संपत्ति आया कहां से, उन्होंने संपत्ति बनाया कहां से, इसका जांच होना चाहिए, इस पे विचार होना चाहिए। लेकिन किसी के पास इस पे विचार करने का कोई समय नहीं है, कोई टाइम नहीं है। ये है आज की सच्चाई। देखते रहिए आर तूफान न्यूज। नमस्कार।